हेलो फ्रेंड्स, आज है 9 अगस्त। तो आइए देखते हैं 9 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने गेंडों की सींगों पर रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाने की अनूठी पहल शुरू की है? तो ये भी शुरू की है दक्षिण अफ्रीका ने। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने गेंडों की घटती आबादी को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें गेंडों की सींगों पर रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया जा रहा है। और इस परियोजनाओं को राइजोटोप परियोजना कहा जाता है। और राइजोटोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका की विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 7 अगस्त को, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि इस दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत के पारंपरिक हथकरघा शिल्प और बुनकरों को सम्मान देना तथा उनकी आजीविका को बढ़ावा देना है। और इसकी थीम है हथकरघा महिला सशक्तिकरण। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है असम राज्य के द्वारा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोइना 2.0 का शुभारंभ किया है। और इस योजना का उद्देश्य असम राज्य में बाल विवाह की प्रथाओं को 2026 तक पूरी तरह से समाप्त करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदान की है। और इसका उद्देश्य वधावन बंदरगाह को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से जोड़ना है। और फ्रेट कॉरिडोर का अर्थ होता है ऐसा विशेष मार्ग जो माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए ही समर्पित होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन रविंद्र भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और यह आयोजन 6 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा। और पहली बार पुरस्कार विजेता कलाकृतियाँ बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वां देश कौन बना है? तो ये बना है अभी मालदोवा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मालदोवा गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है, जिससे सतत सौर ऊर्जा विकास के प्रति वैश्विक गठबंधन की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। और यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ को। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी सारा तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा तेंदुलकर। इन्हें ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अभी रूस के साथ। हाल ही में भारत ने रूस के साथ औद्योगिक सहयोग के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह समझौता दोनों देशों के बीच औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को और गहरा करने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से।
हाल ही में न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो किशोर न्याय अधिनियम 2025 के तहत सांकेतिक भाषा द्विभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करेगा। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।